नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, भारत में जो तांत्रिक ग्रंथ हैं, कुलार्णव तंत्र, मंत्र महोदधी, मंत्र महारणव, भूतडामर तंत्र, इन सब तंत्रों में, काकचंडी तंत्र, इन सब तांत्रिक ग्रंथों में कुछ सुंदरियों के विवरण हैं। रावण ने भी अपनी पुस्तक रावण संहिता में सुंदरियों के विवरण लिखे हैं। ये सुंदरियां कौन हैं? इन सुंदरियों को भूतनी के नाम से भी कहा गया है और सुंदरियों के नाम से भी कहा गया है। ये सुंदरियों की साधना भारत में प्राचीन काल से चलती आई है। ये साधना है क्या? सुंदरियां होती कौन है? आपने कई वीडियो में सुन लिया होगा, नहीं सुना तो फिर भी बता देता हूँ। माँ त्रिपुर सुंदरी भगवती का एक रूप है। माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी जहाँ भी अपनी ऊर्जा को स्थिर करती है, जैसे कोई स्नान करते समय ऊर्जा को स्थिर कर लेता है, जैसे स्नान पर पानी डाला वो ऊर्जा वहाँ रुक गई, जैसे कोई भोजन किया वो ऊर्जा वहाँ रुक गई, जैसे कोई खेल खेला वो ऊर्जा वहाँ रुक गई, चौसर खेल रही हो ऊर्जा वहाँ रुक गई। जहाँ जहाँ जो ऊर्जा रुकी वहाँ उनकी प्रतिमूर्ति एक निकल गई। उस प्रतिमूर्ति का नाम है भूतनी। भूतनी का मतलब होता है भूत, यानी स्थिर हो गया है एक जगह, और वो पास्ट बन गया है, वो एक जगह स्थिर हो गया है, वो शक्ति के रूप में मानी जाती है। ये जो आज मैं भूतनी साधना बता रहा हूँ ना जी, ये वो भूतनी एक डिलीवरी में मर गई, कि सास ने पेट्रोल डाल करके जला दिया, कि गैस का स्टोव फट गया, कि कोई बीमारी में मर गई, ऐसी कोई स्त्री, कोई भूतनी। ये भूतनियाँ वो नहीं है। ये भूतनियाँ देवी शक्ति मानी जाती है, जो भगवान शंकर की रुद्र सेविका मानी जाती है। माँ पार्वती का ही रूप है, माँ पार्वती का रूप है। तो ये अलग अलग रूपों में 8 प्रधान रूपों में ये बंट गई, और फिर उनसे 8000 रूपों तक ये पहुँच गई। भारत में इन भूतनियों की 8000 रूपों तक साधनाएँ की जाती है। उन साधनाओं में कुंडलवती भूतनी नाम से या कुंडलवती सुंदरी के नाम से एक साधना है, जो 8 भूतनियों में एक भूतनी मानी जाती है। उनकी साधना बड़ी विख्यात साधना है, और ये साधना अपने साधक को कभी निराश नहीं करती। माता के रूप में ही इनकी साधना होती है। जितनी 8 भूतनी, 8 भूतनियों की या 8000 भूतनियों की साधना माता के रूप में ही होती है, और कोई भी रूप इनका नहीं चलता। सिर्फ मात्र रूप में ही आप इनकी साधना कर सकते हो। जैसे आपको ये मान करके कि ये सब माँ पार्वती के रूप है, और ये मान करके इनकी साधना आपको करनी पड़ेगी। तो माँ पार्वती का तो माता का ही रूप है, और कोई रूप हो नहीं सकता। उसी तरह से ये जो भूतनी है, इनका रूप भी माता का रूप ही, और कोई रूप आप मान नहीं सकते। इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो। भारत में भूतनियों का मंदिर भी है। उन मंदिर में साधक लोग जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत में, बंगाल में भूतनियों के मंत्र भी, मूर्तियां और मंदिर भी है। तो आप चाहो तो मंदिर जाकर के दर्शन भी कर सकते हो। ऐसी भारत में प्रथाएं चलती आ रही है। भारत में तंत्र का एक सुगम मार्ग चलता आ रहा है। उस मार्ग में ये भूतनी की साधना बड़ी विख्यात साधना है। आज मैं कुंडलवती भूतनी की साधना आपको बता रहा हूँ। इस कुंडलवती भूतनी की साधना माता के रूप में साधना होती है, और जो साधक इन्हें सिद्ध कर लेता है उसके लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। जो भी सुलभ हो सकता है वो सारी सुलभता उसे प्राप्त हो जाती है। वो इस दुनिया में कुछ भी करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन बात यह है कि हमेशा किसी भी सिद्धि का, किसी भी साधना का जो साधक सदुपयोग करता है, साधना सिद्धि उसी के साथ हमेशा बनी रहती है। जो आदमी दुरुपयोग पर आ गया, उसके पास कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि अधिक देर तक टिकती नहीं, छोड़ करके चली जाती है। और छोड़ करके जिस समय जाती है, उस समय उसके शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा कर जाती है कि दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी परेशानियां पैदा कर जाती है कि दुनिया में किसी भी प्रकार से वो ठीक नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप सात्विक तरीके से, ढंग से, जन कल्याण के लिए, अपना कल्याण हो कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपना कल्याण फिर जन कल्याण, इस प्रकार से यदि आप कल्याण की भावना लेकर के साधना करते हैं तो 100% आपकी साधना सफल होती है, और बहुत उच्च कोटि की साधना है। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाता है? ये साधना 3 स्थानों पर होती है। एक तो ये साधना घर पे होती है, दूसरा ये साधना मंदिर में होती है,
तीसरा, ये साधना शमशान में होती है। मंदिर में नवरात्र में की जाती है और नवरात्र में घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि आप नवरात्र में करते हो तो 9 दिन की साधना होती है, 9 दिन में आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर आप इसको घर पे करना चाहते हो तो शमशान में जो मिट्टी होती है, शमशान की विधि विधान से वो मिट्टी ला करके उस मिट्टी का आसन बना करके उसी आसन पर दूसरा आसन लगा करके फिर इस साधना को करना पड़ता है। 21 दिन में यह साधना सिद्ध होती है। लेकिन यदि आप किसी शमशान में, जागृत शमशान में इस साधना को करना चाहते हैं तो मात्र 3 दिन में यह साधना आपकी सिद्ध हो जाती है। 3 दिन में यह साधना सिद्ध होने के बाद आपको बहुत ही उच्च कोटि का सिद्धत्व प्राप्त हो जाता है। फिर आप दुनिया की कोई भी साधना इनसे पूछ सकते हो। माता आपको दुनिया की कोई भी साधना करवा सकती है। माता खुद अन्नपूर्णा का रूप है। ये जिसको सिद्ध हो जाते हैं उसके घर में अन्न की, धन की कोई कमी नहीं रहती। उसके घर में हमेशा धन की बाढ़ सी आई हुई रहती है। अन्न धन से उसके गोदाम भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं रहती। इस साधना को यदि शमशान में करना हो तो 3 दिन मैंने बता दिया। अब जो आदमी जिस तरीके से इस साधना को करना चाहता है वो उस तरीके से इस साधना को कर सकता है। साधना बड़ी अच्छी है, उत्तम कोटि की साधना है। इस साधना में किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। फिर भी आपको अच्छी तरह से सुरक्षा घेरा लगा करके बैठना है, क्योंकि कुंडलवती भूतनी से कोई खतरा नहीं है। आप यदि शमशान में साधना करते हो या कहीं भी साधना करते हो तो प्रकृति को ऐसा लगता है कि ये इस साधना को सफल करने वाला है। इसलिए प्राकृतिक रूप से जो अननेचुरल या नेचुरल जो शक्तियाँ होती है वो शक्तियाँ आपका मार्ग अवरुद्ध करने के लिए आती है। उनके लिए सुरक्षा घेरा आपको लगाना पड़ता है। देह बंधन, सुरक्षा घेरा, आसन किलन, दिग्बंधन सब लगा करके फिर आप इस साधना में बैठें। अब बात करते हैं कि ये साधना होती कैसे है, कब से है, कैसे करना पड़ता है, तो उस संबंध में अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये साधना किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शनिवार से शुरू होती है। प्रतिपदा और शनिवार दोनों आ जाए तो सबसे बढ़िया। आश्लेषा नक्षत्र हो तो सबसे बढ़िया। उन दिनों से, उन नक्षत्रों से इस साधना को शुरू किया जा सकता है। आश्लेषा नक्षत्र नहीं हो, शनिवार नहीं हो तो प्रतिपदा से कर सकते हो, प्रतिपदा नहीं हो तो शनिवार से कर सकते हो। दोनों में से किसी भी बार को कर सकते हो। ये तीनों साथ में पड़ जाए तो सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया है। नहीं पड़े तो भी आप शनिवार से भी कर सकते हो और आप बुधवार से भी कर सकते हो, आश्लेषा नक्षत्र से भी कर सकते हो, प्रतिपदा से भी कर सकते हो। ये साधना अगर शमशान में करते हो तो 3 दिन आपको साधना करनी पड़ती है। घर में करते हो तो मिट्टी ला करके मैंने बताया कैसे करनी पड़ती है। अब आप करेंगे कैसे? इस साधना में पूर्ण पवित्रता ये पहली शर्त है। किसी भी स्त्री को माता बहन की दृष्टि से ही आपको देखना, अपनी स्त्री को छोड़कर। और अपनी स्त्री से भी आपको जब तक साधना काल रहता है उसके 7-8 दिन 10 दिन पहले और 7-8 दिन 10 दिन बाद तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। आगे ये साधना रात 12 बजे से शुरू होती है। उससे पहले आप शंकर भगवान के मंदिर जा कर के आप अच्छी तरह से पूजन कर लें। शंकर भगवान से कुंडलवती भूतनी देने की कृपा करें और हमेशा कुंडलवती भूतनी आप पर प्रसन्न रहे, ऐसा निवेदन करके फिर आप कुंडलवती भूतनी को उनसे मांग लें। मांग करके शिव जी की पूजा, गणेश जी की पूजा, पार्वती जी की पूजा, इन सब की पूजा कर लें। इन पूजाओं को करने के बाद में अब आपको प्रधान क्या करना है कि आपके घर में कोई अलग कमरा हो जिसमें शांति हो, कोई परेशान करने वाला नहीं आता हो, एकांत हो। ऐसे कमरे में अपना मुंह दक्षिण दिशा में रख करके आपको एक बाजोट बिछाना है। उस बाजोट पे लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े के ऊपर आपको लाल चावल को कुमकुम डाल करके लाल कर लेना। लाल करके या फिर जो लाल कलर आता है वो लाल कलर मिला करके लाल कर लेना। वो लाल कलर के चावल आपको बाजोट पे बिछाने हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपने चावल बिछा दिए। चावल बिछा करके लाल कलर के चावल, और लाल कलर के चावल पर लाल चंदन से आपने अष्टदल का एक कमल बनाया है। अष्टदल का कमल बनाने के बाद में अब आपको एक कच्ची सुपारी लेनी है। कच्ची सुपारी पर कलावा लपेट करके और उसको वहाँ उन अष्टदल कमल के बीचों बीच स्थापित कर देना है, माता मान करके कि ये माता कुंडलवती भूतनी है, यही मान करके आपको स्थापित कर देना है। अब उनकी पंचोपचार आपको पूजा करनी है। पंचोपचार पूजा करने के बाद में ये जो चीज़ें आज मैं बताऊँ वो चीज़ें भी आपको चढ़ानी पड़ेगी। क्या है कि एक तो इसमें लाल कलर का आपका आसन रहेगा। लाल कलर का ही आपका जो कोई लाल कलर की धोती पहन ले, जिसको सिला हुआ वस्त्र इसमें नहीं चलेगा। एक लाल कलर का धोती पहन ले, एक लाल कलर का गमछा ले लें, बस, और कुछ नहीं।
मिठाई माता को चढ़ानी पड़ेगी, धूप बत्ती चढ़ानी पड़ेगी, इत्र चढ़ाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको चढ़ानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें चढ़ा करके और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक माला गणेश जी के मंत्र की फेरनी पड़ेगी, एक माला शिव जी के मंत्र की जपनी पड़ेगी और एक माला भैरव के मंत्र की जपनी पड़ेगी। क्रोध भैरव का अलग से आह्वान करने की आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगी और पड़ेगी भी नहीं शायद, क्योंकि आपकी सिद्धि हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सिद्धि हो जाएगी। और न क्रोधांकुश मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। आपको तो सिर्फ इतना ही काम करना है जो मैं बता रहा हूँ, उससे आपकी सिद्धि हो जाएगी। इस साधना में रुद्राक्ष की या काला हकीक की माला का आप प्रयोग करेंगे। माला शुद्ध साधित सिद्ध होनी चाहिए, तभी माला काम आएगी। अगर माला ऐसे ही उठा करके कहीं से दुकान से लेकर के आ गए तो काम नहीं आएगी। माला बाकायदा सिद्ध होनी चाहिए, बाकायदा प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए और अच्छी तरह से जांची परखी किसी सिद्ध पुरुष से ही इस माला का आप लें। आपको आसन पर विराजमान होकर के अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना करके और अब आपको यह साधना करनी है। साधना में आपको 8000 मंत्रों का रात 12 बजे से लेकर के जाप करना है। ऐसा जाप आपको घर में करते हो तो 21 दिन और शमशान में करते हो तो 3 दिन करना है। साधना में मैंने बता दिया सुरक्षा घेरा वगैरह सब लगाना है। साधना में कई प्रकार के डर आने की संभावना है, आपको किसी से भी डरना नहीं है। हिम्मत रखकर जब तक आप सुरक्षा घेरा के भीतर हो, देह बंधन है, आसन कीलन है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। साधना का जो सुरक्षा घेरा है उसको तोड़ करके उसके भीतर सिर्फ एक ही शक्ति आ सकती है, वह कुंडलवती भूतनी, और कोई नहीं आ सकता। बड़े से बड़ी ताकत उस साधना के घेरे को तोड़ करके अंदर नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से अब आपकी साधना चलती रहेगी, साधना चलती रहेगी, चलती रहेगी। एक दिन साधना पूर्ण होगी तो कुंडलवती भूतनी अत्यंत सुंदर रूप में आपके सामने आएगी, अत्यंत सुंदर रूप में आपके सामने आएगी और कहेगी कि पुत्र खून दो, रक्त दो, रक्त। तो आपको अपनी उंगली है ना, ये सबसे छोटी वाली उंगली, सबसे छोटी वाली उंगली में पिन चुबो करके या कुछ भी करके इसमें से 4-5 बूंद खून उनके खप्पर में डालना पड़ेगा। 4-5 बूंद खप्पर में खून डालते पूरा खप्पर खून से भर जाएगा, फिर वो उस खून को पी जाएगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आपका और उनका ब्लड का रिलेशन हो गया। जैसे माँ बेटे का ब्लड का रिलेशन होता है ना, खून का संबंध, रक्त का संबंध, उसी तरह से माँ कुंडलवती भूतनी का और आपका ब्लड का रिलेशन हो जाता है। अब आप पुत्र और माता हो गए, परफेक्टली पुत्र और माता हो गए, क्योंकि आपका खून जैसे उनके शरीर में जाता है वैसे ही आपका खून और उनका खून एक हो जाता है। और खून एक हो जाने से आपका पिता पुत्र और माता का संबंध परफेक्ट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब आपको दुनिया में किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, माता तुरंत पूरा करेगी। कोई भी समस्या हो, माता उस समस्या से निकाल देगी। किसी के भी कोई समस्या हो तो भी निकाल देगी। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम से आपको दूर कर देगी। इसमें 1000 प्रकार की समस्याओं का समाधान छुपा है। माता से आप जो कुछ भी अरदास करोगे, माता आपकी तुरंत बात को पूरा करेगी। बस माता के नीति नियम जो है उन पर आपको चलना पड़ेगा और आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए माता से पहले ही पूछ लें कि हे माता, मैं आपके नीति नियमों पर चलूँगा, आप जो कुछ कहेंगी वो बात को मैं मानूंगा। तो आप अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो आप मुझे पहले ही वार्न कर दें कि मुझसे क्या गलती हो रही है, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे पहले ही चेतावनी दे दें कि ऐसा मत करो बेटा। तो वो काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं हो सकता है भाई हम इंसान हैं, आप देवता हो, तो हमसे कोई गलती हो जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। तो पहले ही मैं उसके लिए क्षमा मांग लेता हूँ और आप मेरा मार्ग प्रशस्त करेंगी, हमेशा मुझे अपने मार्ग पर चलाने की कोशिश करेंगी कि मैं किस तरह से काम करूँ, वो मुझे पहले आप बता दें। तो इस तरीके से अगर आप वचन कर लेते हैं तो माता कुंडलवती आपको अपने मार्ग पर बता देगी कि भाई इस प्रकार से चलना है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये पसंद है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना। तो आपकी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं होगी और ज़िंदगी भर आपकी साधना और सिद्धि बनी रहेगी। और आप हमेशा अच्छे काम करेंगे तो माता भी आप पर प्रसन्न रहेगी। अच्छे काम करेंगे तो और बहुत सारी साधनाएं भी आप कर सकते हैं, माता आपको साधनाएं भी करवा देगी, गुप्त ज्ञान भी दे देगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो माता से आपको प्राप्त हो सकती है और संबंध भी बड़ा पवित्र है। माता और पुत्र का संबंध या माता और पुत्री का संबंध, अगर कोई लड़की करती है तो माता और पुत्री का संबंध बहुत टॉप का संबंध है। इस साधना में आप दुनिया में कुछ भी करने के लायक बन जाते हो और आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा शक्ति प्रस्फुटित होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसमें एक जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। क्या मंत्र है? ओम होम क्रुम क्रुम कटु कटु ओम कुंडलवती क्रुम 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 ओम
है, उसके बाद में 2 बिंदी होते हैं, है, ओम है, ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके आप कुंडलवती माता को प्राप्त कर सकते हो, कुंडलवती माता की साधना सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।